को 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करें। लगभग 88 करोड़ 79 लाख की लागत से कुल 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 80 करोड़ की लागत से 42 कार्यों का लोकार्पण, साथ ही 8 करोड़ 79 लाख से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पटिया वाले की जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, जो लगातार हम जैसे ऐसे कई कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे मंच का अभिनंदन करें और जयकारा लगाएं तो ऐसा लगाएं कि गगनचुंबी होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ हमारे 7 आसमान दूर भगवान गोपाल और भगवान महाकाल भी सुने कि कहां बैठे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिन्होंने हमारे बीच लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए, चाहे किसी दायित्व में हम रहें, हमारे बीच हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपके विधायक भी हैं और पूरे प्रदेश की हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जोरदार ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। माननीय एडल सिंह कंसाना जी, हमारे कृषि मंत्री, आपके अपने स्थानीय विधायक और नेता मेरे साथ भिंड से आए, और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के यशस्वी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मुरैना, श्रीमती सरला रावत जी, जोरदार बहन के लिए तालियां बजाएं, विधायक सबलगढ़, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, जोरदार आरती बहन जी के लिए। श्री गिरिराज जी दंडोतिया, जोरदार अभिनंदन करें गिरिराज जी का। मुंशीलाल जी, हमारे पुराने नेता पूर्व मंत्री मुंशीलाल जाटव जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, यहाँ के संगठन के प्रभारी जय सिंह जी कुशवाहा, हमारे पूर्व सांसद पूर्व महापौर अशोक अर्गल जी। इस अवसर पर रघुनाथ कंसाना जी, अभिनंदन करें कंसाना जी का भी। सूबेदार हमारे साथ विधायक रहे, सूबेदार जी किधर है? सूबेदार जी का अभिनंदन करें। परशुराम मुदगल जी, राकेश मवई जी, कहाँ है राकेश जी? राकेश जी का अभिनंदन। कमलेश जाटव जी, वारेलाल जाटव जी, सत्यप्रकाश सखवार जी, अभिनंदन करते रहे। नागेंद्र तिवारी जी, केदार सिंह यादव जी, आप सभी पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया जी। और अब नाम खत्म होगा तो ये जाने, इनका काम जाने, मेरे को मालूम नहीं है। मेरी अपनी ओर से समूचा मंच, नाम आपने दिए लिख करके एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाते सभी मंच के लिए। सच में आपको सबको प्रणाम करता, दोनों हाथ जोड़कर आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूं। जो आपने दिल से स्वागत किया, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूं, अपने परिवार में आ गया हूं। ये परिवार का आनंद आपसे जो मिला है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, कई बार वैसे मुरैना आने का मौका मिला, लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिनंदन किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आपके इस मन से किए गए सत्कार का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आज के इस अवसर पर यह कार्यक्रम में 2 हिस्से किए गए। 2 हिस्से इस प्रकार से, एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कार्यक्रमों का भी जोड़ा है, और दूसरा हिस्सा हमने एक क्रम चालू किया नई सरकार के बनने के बाद। हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके अपने क्षेत्र के अलग अलग कामों को लेकर के वो जो योजना बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए। उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए हैं। इस क्रम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को लेकर के हम केवल भोपाल में बैठ के बात नहीं करेंगे, जहां की बात वहां करेंगे, वो जवाबदार रहेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। ये परंपरा हम स्थापित करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इसके अलग अलग हिस्से भी है, लेकिन मैं सबसे पहले गगनमठ बटेश्वर धाम शनिश्चरा मंदिर में जब टूरिज्म का चेयरमैन आया था, बन के आया था, उस समय हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब की मौजूदगी में कुछ काम किए थे। लेकिन अभी काम के बारे में आपने आग्रह किया है, और यह बात तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं कि मैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, और मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले शनिश्चरा मंदिर का निर्माण अगर किसी ने कराया था तो सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। ये ऐसी यहाँ की मान्यता भी है, और उज्जैन में भी जानकारी। हमारे अपने ऐसे युग पुरुष, महापुरुष, सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य, जो केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसने अपनी संस्कृति की धरा को पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने, हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति में लगातार आगे बढ़ने की संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। और अपने जीवन के ऐसे संस्कार हमारे हैं कि हमारे संस्कार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी पर्याप्त रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं, जिसको कुटुंब परंपरा के नाते से हम जानते हैं।
और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं, जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में, हर युग में समृद्ध भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की इस अच्छाई को हजारों साल से कई आक्रांता उनकी आंखों में खटकते हैं, इसलिए जब मौका मिलता वो हमको लूटने आते हैं, जब मौका मिलता वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चंबल के बहादुर के बलबूते पर हजारों साल से यहाँ के वीर सिपाहियों ने हर काल में, हर युग में, हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी वो झुके नहीं, कभी वो रुके नहीं, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकी। जब भी मौका पड़ा, आजादी 1947 के पहले हजारों साल से चंबल की धरती ने अपनी हिंदू संस्कृति का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसके हकदार ये हमारे पूरे चंबल सहित हमारे अपने क्षेत्र के निवासी है। और आज भी जब मौका पड़ता है, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी अभी हमने आज ही बैठक की है। बड़े कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व और गौरव भी है कि वो तब की बात होगी जो हजारों साल पुरानी, या वो 2000 साल पुरानी बात होगी, या परसों भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट लोगों ने हमला किया तो हमारे भदौरिया जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया। मैं उनके प्रति भी स्मरण करता और हमने श्रद्धांजलि दी है कि आपने जान की बाजी लगा करके जो सूरवीर अपनी धरती को गौरवान्वित करते हैं वो समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं। हम सम्मान से उनको जीवन भर स्मरण करेंगे। मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के मामले में, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कौन भूल सकता है। आज हम जिस प्रकार के दौर में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं। यद्यपि मेरे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आज बात करने आया था अपने इस चंबल के अंदर कि चंबल में जब दुनिया भर में हमारे उद्योग लग रहे हैं, सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, तो चंबल में, मुरैना में, भिंड में क्यों नहीं हो सकती। हमने आज ही निर्णय किया, आने वाले समय में हमारे मुरैना और भिंड में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमने अपने इस संबंध में यहाँ की दृष्टि से यही बात की है कि जब यहाँ पानी है, बिजली है, दिल्ली से पास की नजदीकी है, तो हमारे लोगों को अपनी खेती बाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए। और उद्योग का भी एक क्रम नहीं है। अब गया जमाना कि केवल एक फैक्ट्री रहती है, लेकिन एक फैक्ट्री से जब बात हम करने गए तो दूसरी फैक्ट्री की बात निकली। यहाँ बताया गया कि यह शक्कर फैक्ट्री कोई पुरानी थी और शक्कर फैक्ट्री में लगभग 56 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो कोई अगर मीटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते क्या। हमने कहा आपका ही बनाया मुख्यमंत्री हो, हमने कहा तुरंत उनका 56 करोड़ रुपया लौटाएंगे और वहां नई फैक्ट्री लगवाएंगे। मुरैना के लोग परेशान हो, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल के लगभग 4000 से ज्यादा भाई बहने 27 साल से कोर्ट में चक्कर खा रहे थे, उनके पैसे बकाया थे। हमने निर्णय किया कि आना पाई सुद्धा एक एक रुपया सभी मजदूरों का लौटा दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी का पैसा लौटाया। और यहां वही निर्णय किया कि केवल इंदौर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, अगर किसी भी किसान का, किसी मजदूर का, किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बकाया है, वो सारा पैसा देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हम किसी को भी इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इसी आधार पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर का पैसा भी लौटाएंगे और आपके मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का पैसा भी लौटाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ इसी स्थान पर, आज अभी 2 दिन पहले एक हमने बड़ा निर्णय माननीय गडकरी जी के साथ किया। लगभग 10,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के राजमार्ग, जिसमें मुरैना का बाईपास भी था और कौन कौन से स्थान थे माननीय भाई साहब ने बताया है। आज तो समय कम पड़ेगा, लेकिन 8,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के काम अपने केवल चंबल और मालवा वाले क्षेत्र में थे और 2,000 हमारे महाकौशल के अर्थात लगभग 10,300 करोड़ के निर्माण कार्यों का हमने भूमि पूजन परसों एक साथ किया। अभिनंदन करें गडकरी जी के लिए, जिनके माध्यम से अगर विकास की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो बगैर सड़क बनाए वो हो कैसे सकता है। बगैर 4 लेन बनाए, बगैर बाईपास बनाए, निश्चित रूप से उनको जोड़ने की जरूरत रहेगी। इसलिए 10,000 करोड़ के नए निर्माण कार्य का हमने भूमि पूजन किया। मुझे एक और बात की ध्यान में आती है, मैं यहां पर कोई राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह कटु सत्य है, अपने ग्वालियर के बेटे और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया था। प्रधानमंत्री सड़क को कोई भूल सकता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई भूल सकता क्या है? पूरे गांवों के अंदर जिस प्रकार से क्रांति लाए थे अटल जी, एक और बड़ा निर्णय उन्होंने किया था कि केवल सड़क नहीं, नदी से नदी जोड़ करके भी गांव गांव का भला करने का मौका उन्होंने ढूंढा था। और उसी समय एक योजना बनी थी हमारे इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस बॉर्डर पर लगे हुए इलाके से, पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों नदियों को जोड़ करके लगभग 12 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के, इनको जोड़ करके ये पूरा क्षेत्र हरा भरा करने का प्लान बना था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003 में योजना बनी थी, लेकिन 2003 के बाद 4 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। उनको क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पूरी योजना को डब्बे में डाल दिया।
बाद के काल में फिर राजस्थान की सरकार बनी, जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो भी उनने डब्बे में डाल दिया और हमारी योजना को परवान नहीं चढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी इसी माननीय मोदी जी की सरकार में मैंने और भजनलाल जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने और यशस्वी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में 75,000 करोड़ की योजना का एमओयू साइन हो गया है, जिसके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट, एक बार अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का और माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से भविष्य में बहुत बड़े डैम की लगभग 7 डैम बनेंगे। 7 बांधों के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई का पानी हमारे चंबल के बीहड़ों तक अंदर तक जाएगा, ताकि हमारी खेती और समृद्ध होगी। तमाम प्रकार के उद्योग भी आएंगे। जब सड़कें बन जाएगी, पीने का पानी मिलेगा, बाकी सुविधा मिलेगी, तो समृद्धि के लिए और क्या चाहिए? निश्चित रूप से उसी से समृद्धि आती है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा है, अभी जहां से हमारा रोड निकला वो छोटा था, तो एलिवेटेड रोड की आपने बात कही है मुरैना के लिए। निश्चित रूप से भाई साहब नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के मुरैना का वो योजना को हम मंजूर कराएंगे और मुरैना को वो बड़ी सौगात देंगे, जिसके कारण से मुरैना में आने जाने का यातायात का एक नया मार्ग खुलेगा। एक और बात आपने कही है, टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है, पर्यटन की, तो धार्मिक पर्यटन पे भी भैया, मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। अरे जब से मोदी जी आए, हमारे देवस्थानों की दुनिया कहां से कहां चली गई, हमको अंदाज तो लगाओ। क्या समय आया, सांस्कृतिक अनुष्ठान का बड़ा महापर्व चल रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई, आपने सबने भी देखा होगा। लेकिन आप केवल महाकाल का नहीं है, अभी अभी प्रभु रामचंद्र जी का आनंद हमने सबने देखा। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। क्या समय चल रहा है वर्तमान का, अयोध्या का। हमारे बाबा महाकाल की नगरी से तो मेरा संबंध आता ही है। फिर वापस 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर बनाया था। उस बने हुए मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा। उस तोड़े मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में, सरकार बनती है तो सरकार में बनने वाले में दम भी चाहिए, उसकी ताकत भी होना चाहिए। फैसले तो सुप्रीम कोर्ट देती है लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 तलाक का। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में तलाक 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 3 तलाक बोल करके जीवन उनका अंधेरे में डाल दिया जाता है, लेकिन सरकार में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्णय को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। मुझे इस बात की खुशी है, लगभग 35 साल पुराने फैसले को भी लागू कराने का मादा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था। हमारे बीच में से जो अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है, वो उस अपने माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो गवाह थे उस बात के। और मुझे खुशी इस बात की है, एक फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रामलला के जन्म स्थान के बारे में कोई शंका नहीं है, वही स्थान है जहां भगवान ने जन्म लिया, वही गर्भगृह स्थान था जो वर्षों से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूमि पूजन के समय भी माननीय मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्भगृह में जाने के बाद भी उस मौके का निमंत्रण पूरे देश में भेजा गया था, सब लोगों को भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोध किया था और आज भी गर्भगृह में भगवान के प्रवेश का न्योता ठुकरा दिया। अरे दुर्भाग्य की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग। भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में